प्रताप ने एक नया मल्टीप्लेयर हॉरर गेम डाउनलोड किया। स्क्रीन पर पुरानी हवेली, बैकग्राउंड में एक हल्की सी औरत की हंसी। गर्लफ्रेंड, हॉरर लव स्टोरी। अगर आप अगर आप किसी से प्यार करें और आपको ये पता चले कि वो इंसान 200 साल से जिंदा है, तो आप क्या करोगे? उसके साथ रहोगे या उसको छोड़ के भागोगे? प्रताप हॉस्टल के रूम नंबर 214 में रहता था। दीवारों पर हॉरर गेम पोस्टर्स, टेबल पर लैपटॉप जो हमेशा ऑन रहता है, और हेडफोन्स हमेशा गले के पास। उसके लिए हॉरर डर नहीं था, हॉरर उसका कंफर्ट जोन था। क्योंकि प्रताप बचपन से ही थोड़ा अलग था। स्कूल में वो ज़्यादा लाउड नहीं था, न ही कॉलेज में, और लोगों के बीच रहकर भी वो कभी ठीक से लोगों के साथ घुल नहीं पाया। उसकी पहली क्रश ने उसे सिर्फ इतना बोला था, तुम अच्छे हो लेकिन मेरे टाइप के नहीं हो। वो बात उसके साथ हॉस्टल तक आ गई। इसलिए प्रताप लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल हो गया। गेम्स उसे इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ कैरेक्टर्स जज नहीं करते, और हॉरर गेम्स इसलिए क्योंकि वहाँ सब कुछ टूटा हुआ होता है। एक रात प्रताप ने एक नया मल्टीप्लेयर हॉरर गेम डाउनलोड किया। स्क्रीन पर पुरानी हवेली, बैकग्राउंड में एक हल्की सी औरत की हंसी। मल्टीप्लेयर लॉबी ओपन हुई। वहीं उसे एक यूजर नेम दिखा, सिमरन_19। प्रताप ने कैजुअली टाइप किया, फर्स्ट टाइम प्लेइंग। रिप्लाई आया, हाँ, और तुम्हारा? प्रताप प्रताप थोड़ा सा मुस्कुराया। उसे लगा ये कोई हॉरर गेमर नहीं लग रही है। और उसी रात से एक नई कहानी शुरू हुई। दोनों ने साथ में गेम खेला, नंबर शेयर किए और चैट्स चलने लगे। सिमरन ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर जब भी बोलती थी वो बात सीधा दिल तक जाती थी। प्रताप ने अपनी बातें बता दी, कॉलेज, लोनलीनेस, गेम्स, और सिमरन ने सिर्फ उसे सुना नहीं बल्कि समझा भी था। कभी कभी हम किसी से इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि वो हमें समझता है। चैट्स धीरे धीरे कॉल्स में बदल गए। रात के 2-3 बजे के करीब सुमन की आवाज़ सॉफ्ट थी, पर उसमें अजीब सी गहराई थी। वो कभी वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करती, कभी कहती कैमरा ख़राब है, कभी मुझे देखा जाना पसंद नहीं, और कभी बस इतना बोलती, मुझे तुम सुन लो, इतना ही काफ़ी है। और प्रताप मान जाता, क्योंकि जब कोई आपको पसंद आने लगता है तब आप सवाल भूल जाते हो। और प्रताप को लगने लगा शायद ये प्यार है। एक दिन बातों ही बातों में प्रताप ने सिमरन से मिलने के लिए पूछा, और सिमरन ने हिचकिचाते हुए हाँ बोल दिया। संडे का दिन फिक्स हुआ। छोटा सा कैफे, विंडो के पास वाली टेबल, कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। प्रताप बार बार गेट की तरफ देख रहा था। फिर गेट खुला। एक लड़की अंदर आई, वाइट कुर्ती, खुले बाल, और आंखों में वही सॉफ्टनेस जो आवाज़ में होती थी। वो सीधा प्रताप के पास आई और बोली, हाय, मैं सिमरन हूँ। प्रताप कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया।
वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे उसने इमेजिन किया था। सिमरन ज़्यादा बोलती नहीं थी, बस सुनती थी, और जब बोलती थी तो लगता था जैसे वो प्रताप को पहले से ही जानती हो। सिमरन ने बोला, तुम्हारे साथ बैठ के मुझे ये याद आ रहा है कि मैं कौन हूँ। प्रताप कंफ्यूज हुआ, पर उसे लगा शायद फ्लर्ट कर रही है। फिर प्रताप ने फोन निकाला, एक फोटो ले ले। सिमरन मुस्कुराई, कुछ पल सिर्फ याद के लिए होते हैं, गैलरी के लिए नहीं। प्रताप मान गया। प्रताप ने अपना फोन देखा। उसके फोन में उस दिन की एक भी फोटो नहीं थी, न सिमरन के साथ, सिर्फ एक कॉफी कप की ब्लरी फोटो। और उस रात प्रताप के दिमाग में पहली बार एक सवाल आया, इतनी सुंदर लड़की आखिर कैमरा से क्यों डरती है। कैफे से लौटकर प्रताप बेड पर लेटा है। फोन उसके हाथ में है। फोन के स्क्रीन पर कॉफी कप की एक फोटो। आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और सपना शुरू होता है। प्रताप खुद को एक पुरानी और टूटी हुई हवेली के बीच खड़ा पाता है। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, छत से लटकती जलती हुई झूमर, और पूरी जमीन गहरे लाल रंग के फर्श से ढकी हुई थी। हवेली के अंदर से बस एक ही आवाज आ रही है, प्रताप के खुद के कदमों की। कभी सामने से कोई चल कर आता है, वाइट कुर्ती, खुले बाल। सिमरन वो प्रताप के सामने रुक जाती है, मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। प्रताप धीरे से उससे पूछता है, सिमरन ये कैसी जगह है। वो जवाब नहीं देती, वो सिर्फ प्रताप के पीछे देख रही थी। प्रताप पीछे मुड़ता है। उसके पीछे सिमरन का दूसरा रूप खड़ा था, पर इस बार आंखें खाली, होठों पर ठंडी मुस्कान। सिमरन धीरे से बोलती है, वो अनुरागिनी है। अनुरागिनी बोलती है, मैं वही हूँ जो तुम महसूस करते हो। सिमरन बोलती है, मैं वही हूँ जो तुम देख पाते हो। हवेली की दीवारों पर दोनों की परछाई एक हो जाती है। लाल फर्श पर उन दोनों का रिफ्लेक्शन मिल जाता है। दोनों एक साथ बोलती है, हम अलग नहीं हैं, हम एक कहानी के दो नाम हैं। हवेली के झूमर अपने आप हिलने लगते हैं। हवा तेज हो जाती है। लाल फर्श धीरे धीरे पानी जैसा हिलने लगता है, जैसे जमीन जिंदा हो। प्रताप अचानक उठकर बैठ जाता है, पसीना, सांसें तेज। उसका रूम बिल्कुल नॉर्मल था। फैन चल रहा था, और उसके फोन पर एक मैसेज आता है, सिमरन का, तुमने भी वही देखा ना। प्रताप के हाथ कांप जाते हैं। कुछ सपने इमेजिनेशन नहीं होते। क्या सिमरन वही है जो प्रताप समझ रहा है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट संडे एक नया राज खुलने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर।